Academy. नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन इजराइल के अंदर युद्ध जो है वो छिड़ चुका था। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डर का माहौल था कि मिडल ईस्ट की दूसरी कंट्री इस युद्ध के अंदर कूद ना पड़े। उम्मीद थी सीरिया से, लेबनान से, इराक से, जॉर्डन से कि ये लोग इस युद्ध के अंदर कूद जाएंगे, बट ये लोग तो नहीं कूदे, कोई और कूद गया। यमन यमन के अंदर एक रेबल ग्रुप है हुतीज, जिसे हथियार सप्लाई करता है ईरान। हुतीज ग्रुप ने 14 नवंबर के दिन क्लियरली इजराइल को यह धमकी दी कि कोई भी जहाज इजराइल का अगर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से जाता है तो उसके ऊपर यमन जो है वो अटैक करेगा। हुतीज ग्रुप जो है वो अटैक करेंगे। पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर नेवल ब्लॉकेड करने की धमकी यहां पर दी गई। और ये बात केवल धमकी तक सीमित नहीं रही, कई सारे जहाजों के ऊपर हुतीज ग्रुप ने अटैक किया जो इजराइल जा रहे थे। रिसेंटली एक नॉर्वेजियन जहाज जिसके अंदर इंडियन क्रू मेंबर्स थे और वो जा रहा था इटली, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। एक ऐसा जहाज जिसके ऊपर इजराइल का कोई लेना देना ही नहीं था, उसके ऊपर हुतीज ग्रुप के द्वारा अटैक कर दिया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे कि इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है सर? इससे मेरे को, आपको और इवन हम सबको फर्क पड़ता है, क्योंकि इस रीजन में बड़ी इंस्टेबिलिटीज देखने को मिल रही हैं। वो कैसे है उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि रिसेंटली भारत सरकार द्वारा $125 मिलियन के लोन की डील की गई थी तमिलनाडु के अंदर अर्बन सर्विस को इंप्रूव करने के लिए। वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ की गई थी? आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही उत्तर जो है वो आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को दोगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं और अनिरुद्ध सर दोनों आप लोगों से मिलने करोलबाग के ऑफलाइन सेंटर के अंदर आ रहे हैं। अगर आप हम लोगों से मिलना चाहते हो, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सर क्या करेंगे हम लोग मिलके? पहले तो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर कैसे बनाना है उनके तरीके बताएंगे, डेमो क्लासेस लेंगे, साथ में क्विज कंपटीशन कराएंगे, जिस क्विज कंपटीशन के अंदर जो जीतेगा उसको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हम लोग इमीडिएट देंगे। अगर आप हमारे साथ में इस सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी, आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ कंफर्म करा देगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये इजराइल है, यहां पर ये यमन है, यहां पर ये ईरान है। अब बात आती है कि हमास ग्रुप को सबसे पहले तो ये हुतीज क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही इस्लामिक ग्रुप है और दोनों को हथियार सप्लाई करता है ईरान। इस कारण से दोनों के पीछे ही ईरान का हाथ है। बट आप देखो, इन्होंने 14 नवंबर के दिन धमकी जारी की थी। 19 नवंबर के दिन एक जहाज को इन्होंने हाईजैक कर लिया था और उसकी वीडियो भी रिलीज की थी। यह जहाज इंडिया आ रहा था टर्की से निकल के, इसके अंदर क्रू भी इंडियन थे, कुछ इजरायली होंगे, ज्यादा कुछ नहीं था। इस जहाज का नाम था गैलेक्सी लीडर। आज कहां है गैलेक्सी लीडर? ये इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं, इन्होंने उस गैलेक्सी लीडर को हाईजैक करने के बाद उसको छिपा के नहीं रखा, बल्कि खुला समुद्र के अंदर रखा है और उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। लोग वहां पे घूमने आ रहे हैं। इस लेवल का कॉन्फिडेंस है, आप समझ सकते हो। तो ये हुतीज इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि बस यहीं तक रुक गए। 3 कमर्शियल शिप रेड सी से जा रही थी, उनके साथ में एक यूएस की वॉरशिप भी थी, उनके ऊपर मिसाइल से अटैक कर दिया। बोले हमने तो वार्निंग दी थी। हालांकि इन मिसाइल को यूएस की वॉरशिप ने इंटरसेप्ट कर लिया और उसके बाद में उस मिसाइल से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, पर आप समझ सकते हो कि यूएस की वॉरशिप के ऊपर अटैक कर दिया। इतना लेवल का कॉन्फिडेंस है। तो यहां पर यह चीज अभी तक देखने को मिल रही थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक नॉर्वेजियन शिप है एमके स्ट्रिंडा, जो मलेशिया से निकल के इटली जा रही थी, जिसके अंदर क्रू मेंबर थे इंडियन। एक जहाज मलेशिया से इटली जा रहा था जो कि नॉर्वेजिया का था, क्रू मेंबर थे इंडियन। ऐसी कंडीशन के अंदर इजराइल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, उस एमके स्ट्रिंडा के ऊपर अटैक कर दिया गया, मिसाइल लॉन्च कर दी गई, जो इस रीजन के अंदर बहुत बड़े खतरे को दर्शा रहा है।
इससे मेरे को, आपको, हम सबको बहुत बड़े पैमाने पे असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ सकता है? देखो यहां पर ये यमन है और यमन के इस क्षेत्र में है रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन, और ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है सुएज कैनाल की तरफ। ये रीजन लगभग 12% पूरे वर्ल्ड का व्यापार होल्ड करता है। भारत भी भारी मात्रा में इस रीजन से व्यापार करता आया है और आगे भी करेगा। ऐसी कंडीशन में करोड़ों का सामान लेके जाते हुए जहाज के ऊपर सीधे खतरा है कि हो सकता है हुतीज अटैक कर दे, जिसके कारण से जो आप क्लियरली इंश्योरेंस के अंदर भी देख सकते हो, ये जो करोड़ों के जहाज होते हैं ऑब्वियसली इंश्योरेंस लेके जाते हैं क्योंकि खतरा होता है कि डूब जाएंगे तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अभी तक इंश्योरेंस की कॉस्ट होती थी 0.03%, हुतीस के अटैक करने के बाद में अब ये 0.1% हो चुकी है। इंश्योरेंस की कॉस्ट 3 गुना बढ़ चुकी है। मतलब विश्व के व्यापार के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बड़े मात्रा में बढ़ गई है, क्योंकि करोड़ों का सामान है, करोड़ों का वो शिप है। अब उसका 0.1% निकालो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितना महंगा ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे करके इसकी वजह से हो जाएगा। दूसरा कि ये रीजन कौन सा है, इस रीजन में अगर इनसिक्योरिटी होती है, इस रीजन में अगर समुद्र के व्यापार पे खतरा क्रिएट होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अंदर खतरा क्रिएट होता है, तो ये रीजन है सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इनके पास वाला जो ऑयल और नेचुरल गैस को सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर इस रीजन के अंदर दिक्कत आएगी तो सीधी सी बात है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इन देशों के व्यापार के ऊपर असर पड़ेगा, जिसके कारण से ये देश भी फिर इस युद्ध के अंदर कूदेंगे। ऐसी कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा भविष्य के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा खतरा है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। मान लो एक जहाज जा रहा है जिसके अंदर तेल पूरा भरा हुआ है, उसके ऊपर मिसाइल अटैक होता है, मिसाइल की वजह से वो जहाज जो फट जाता है। ऐसी कंडीशन में जितना भी तेल है वो समुद्र के ऊपर आ जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो वो अपने आप में इन्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? ऑयल स्पिल के अंदर केस में क्या होता है, जैसे आप इमेजिन करना ये है समुद्र, ठीक है, और ऊपर ये हवा चल रही है। ऐसी कंडीशन में हवा की ऑक्सीजन जो है वो समुद्र के पानी में जाती है और मछलियां जो है वो सांस लेती हैं, जीवन चलता है। अब अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो ऑयल की डेंसिटी आपको पता होगी पानी से कम होती है और ऑयल जो है वो लग जाएगा, जिसके कारण से जो ऑक्सीजन है वो पानी में नहीं आ पाएगा। ऐसी कंडीशन में ये जो मछलियां हैं इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी और ये एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हो जाता है। ऑयल स्पिल को निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से इस रीजन के अंदर खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर हम सबके ऊपर पड़ रहा है। अब हुतीज का यहाँ पर क्या कहना है, कब इस तरीके के अटैक हुतीज रोकेगा? हुतीज का कहना है कि पहला इजराइल जो है वो युद्ध खत्म करे और दूसरा देश जो है वो हमास वाले रीजन के अंदर यानी कि गाजा पट्टी वाले रीजन के अंदर जहां पर नॉर्मल नागरिक रह रहे हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल एड दें, तो हम लोग इस तरीके के अटैक कम करेंगे। उस देश को हम लोग स्पेशल सिक्योरिटी देंगे जो मिलिट्री एड और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है गाजा पट्टी के अंदर, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। उसके अलावा सारे देशों के ऊपर अटैक हो सकते हैं इजराइल से अगर वो जहाज जा रहा है तो। ये कह रहे हैं इजराइल का, पर अटैक ये सारे जहाजों पे कर रहा है। तो वैसे इश्यूज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सासिडेन कमेंट करना। इसके अलावा एक और तरीका हम लोग ये भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस को यहाँ पर तैनात कर सकते हैं जब तक कि सीज फायर नहीं होता, ताकि कुछ सिक्योरिटी इस रीजन के अंदर ज्यादा रहे। अगर दोस्तों आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो इंडिया के ऑफलाइन सेंटर, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर ऑलरेडी इंडिया के कई सारे रीजन के अंदर खोल दिए गए। पहला है प्रयागराज के अंदर, दूसरा है दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर। यहां पर आप जाकर अपनी ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे कि सर कैसे जाए, हम तो दूसरे शहर में रहते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, नीचे गूगल फॉर्म मैंने पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी। समझ गए? आज के लिए इतना रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।